हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज के इस वीडियो में हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट के टॉपिक कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एवी एड्स का लेक्चर नंबर फर्स्ट डिस्कस करेंगे। तो आज हम सीखेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है और एवी एड्स क्या होते हैं। तो लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले आप एक बार इस स्लाइड पे देख लीजिए कि आप हमारा कंप्लीट कोर्स कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? अगर टू पर्सनस या दो से ज़्यादा पर्सन जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ आइडिया, थॉट या फीलिंग्स शेयर करते हैं, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। मीन्स अगर कोई पर्सन एक है और दूसरा पर्सन यहाँ पे है, ये पर्सन इसको कुछ बोलता है और ये इसको वापस कुछ बोलता है, इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। कि ये एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, अपने थॉट्स शेयर करते हैं और अपने फीलिंग्स शेयर करते हैं। इस चीज़ को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन इज़ द शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, या कोई आइडिया शेयर करना, या कोई थॉट शेयर करना, या कोई फीलिंग, किसी की कोई फीलिंग होती है वो शेयर करना किसी के साथ, दैट इज़ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट की एलिमेंट्स क्या हमने कुछ टर्म्स याद रखनी है कम्युनिकेशन में। कि फर्स्ट इज़ कि जो सेंडर कौन होता है। सेंडर वो होता है जो मैसेज सेंड करता है, जो किसी को बोलना चाहता है कुछ, जो किसी को कम्युनिकेट करना चाहता है, उसको हम सेंडर बोलते हैं। सो वो पर्सन जो मैसेज को सेंड करता है, भेजता है, उसको हम सेंडर बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ मैसेज। मैसेज क्या होती है? वो कंटेंट, वो इन्फॉर्मेशन जो किसी को हमने देनी है, जो इन्फॉर्मेशन या जो आइडिया हमने किसी के साथ शेयर करना है, या वो कंटेंट जो हमने किसी के साथ शेयर करना है, दैट इज़ कॉल्ड मैसेज। नेक्स्ट इज़ मीडियम। मीडियम क्या होता है? मीडियम इज़ आल्सो कॉल्ड चैनल। चैनल क्या होता है कि किस वे के थ्रू हम इसे मैसेज दे रहे हैं। अगर हम किसी को मैसेज दे रहे हैं तो किस चैनल के थ्रू, किस मीडियम के थ्रू हम जो है मैसेज इसको दे रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड मीडियम, या इसको चैनल बोलते हैं। कि हम टेलीफोनिकली बोलते हैं उसको, या हम जो पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट होता है उसके थ्रू बोलते हैं, या टीवी के थ्रू बोलते हैं, या रेडियो के थ्रू बोलते हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू बोलते हैं। इन सभी को हम चैनल्स बोलते हैं, क्योंकि इनके थ्रू हम जो है कम्युनिकेशन करते हैं किसी के साथ। नेक्स्ट इज़ रिसीवर। वो होता है जो कम्युनिकेशन को, जो मैसेज को रिसीव करता है, जो कम्युनिकेशन में मैसेज को रिसीव करता है, उसको हम रिसीवर बोलते हैं। मान लीजिए सेंडर ने मैसेज सेंड की, जो सेंडर होता है इसने मैसेज सेंड की है, और वो जो रिसीव करता है, मैसेज जो रिसीव करता है, जो सुनता है और उस मैसेज को सुनता है, उसके बाद इंटरप्रेट करता है, समझता है, उसको हम रिसीवर बोलते हैं। तो वो पर्सन जो मैसेज को रिसीव करता है उसको हम रिसीवर बोलते हैं। और लास्ट में आता है फीडबैक। फीडबैक मीन्स जो जिस पर्सन ने ये मैसेज रिसीव की है, तो वहाँ से हम फीडबैक लेते हैं, उस पर्सन से हम वापस कम्युनिकेशन लेते हैं कि उसने ये चीज़ सीखा है कि नहीं, कि ये कम्युनिकेट जो हम करना चाहते हैं वो कम्युनिकेट हुआ है कि नहीं, उसको हम बोलते हैं फीडबैक। फीडबैक लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव रह जाती है। तो यहाँ पे क्या कि जो सेंडर होता है वो मैसेज देता है, मैसेज के बाद उसको एनकोडिंग करता है। एनकोडिंग मीन्स इस मैसेज को ऐसा बनाता है ईजी लैंग्वेज में, ताकि ये ईजी जो रिसीवर है वो उसे समझ सके, इसको हम एनकोडिंग बोलते हैं। उसके बाद वो किसी चैनल के थ्रू ये मैसेज भेजता है और रिसीवर इस मैसेज को रिसीव करता है। लास्ट में जो रिसीवर होता है इसको डिकोडिंग करता है। डिकोडिंग मीन्स इंटरप्रेट करना, समझना इस मैसेज को, इसको हम बोलते हैं डिकोडिंग। और लास्ट में जो रिसीवर होता है ये फीडबैक देता है वापस कि मुझे ये चीज़ समझ आई है कि नहीं आई है, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो ये एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं कम्युनिकेशन में। फर्स्ट इज वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन क्या होता है? वन वे कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जो कम्युनिकेटर टू ऑडियंस हो। इसका मीनिंग, अगर कोई कम्युनिकेट कुछ चीज़ करना चाहता है ऑडियंस को, या कम्युनिटी को, या किसी स्टूडेंट्स को कोई चीज़ कम्युनिकेट करना चाहता है, लेकिन स्टूडेंट्स या जो ऑडियंस होती है वो वापस जवाब नहीं देते हैं, इसको हम बोलते हैं वन वे कम्युनिकेशन। जैसे हम कहीं पे फॉर एग्जांपल कोई चीज़ कम्युनिकेट करना चाहे, तो वहाँ पे हम कम्युनिकेट, कोई आइडिया बोलना चाहे या किसी हेल्थ टॉक दे वहाँ पे, तो वहाँ पे अगर ऑडियंस ने वापस कुछ नहीं बोला तो उस टाइम उसको हम बोलते हैं वन वे कम्युनिकेशन। अब टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है कि जब सेंडर और रिसीवर दोनों आपस में बात करते हैं या आपस में आइडियाज़ शेयर करते हैं। जो वन वे कम्युनिकेशन होता है वो सेंडर टू रिसीवर ही होता है बस, कि सेंडर मैसेज सेंड करता है और रिसीवर इस मैसेज को
इंटरप्रेट करता है। खाली वन वे कम्युनिकेशन में यही होता है। लेकिन जो टू वे कम्युनिकेशन होता है, टू वे कम्युनिकेशन में क्या होता है कि टू वे कम्युनिकेशन, एक तो सेंडर जो है, जो सेंडर होता है ये रिसीवर को मैसेज भेजता है, और रिसीवर जो है वापस सेंडर को मैसेज भेजता है या आइडिया या फीलिंग्स शेयर करता है। इस चीज़ को हम बोलते हैं टू वे कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है कि वो कम्युनिकेशन जो हम रिटन फॉर्म में, अगर हम लिख के किसी को, जैसे लेटर होती है, एप्लीकेशंस होती है, तो अगर हम लिख के किसी को कम्युनिकेट करें उसको हम वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। या लिख के या बोल के अगर हम किसी को हम बोलते हैं, किसी को बात करके किसी को कुछ कम्युनिकेट करते हैं ताकि वो सुने और इस चीज़ को समझे, इस चीज़ को हम बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है ये हमारे जो बॉडी मूवमेंट्स होते हैं या जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस होती है, जैसे यूनिवर्सल एक्सप्रेशन स्माइल होती है। जो स्माइल होती है ये एक वेलकमिंग साइन है कि कम्युनिकेट करते करते अगर हम स्माइल करेंगे किसी के साथ तो उससे जो है कम्युनिकेशन इफेक्टिव रह जाती है। तो इसको हम नॉन वर्बल, जो ना रिटन होता है ना स्पोकन होता है, लेकिन जो हमारे जो स्माइल होती है, फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं या जो हमारे इशारे होते हैं, गेस्चर्स मीन जो हमारे इशारों से हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं किसी के साथ, जैसे हम स्माइल करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से हमें पता चलता है कि कोई पर्सन अगर हमें कुछ बोलना चाहता है तो नॉन वर्बल उसके गेस्चर्स, उसकी जो एक्सप्रेशन से, फेस से ही पता चलता है ये बंदा सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही हमें क्लू देता है कि पर्सन जो है, अगर कोई पर्सन कम्युनिकेट करता है कोई चीज़, इसमें कितनी सच्चाई है, ये हमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही बताती है। सो दीज आर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हम किसी के साथ कम्युनिकेट करना चाहे तो वहाँ पे कुछ बैरियर्स आ जाते हैं। बैरियर्स मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन। अगर हम सेंडर जो है रिसीवर को, जो सेंडर होता है जो कम्युनिकेट करना चाहता है, वो रिसीवर को कम्युनिकेट कोई चीज़ करना चाहता है, लेकिन रिसीवर या तो सेंडर में कोई प्रॉब्लम होती है या रिसीवर में कोई प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, इस चीज़ को हम बोलते हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन एक्चुअली क्या होते हैं, ये वो ऑब्स्ट्रक्शंस होती है जो कम्युनिकेशन को रोक देते हैं। इसको हम बोलते हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ऑब्स्ट्रक्टेड और फॉल्टी कम्युनिकेशन। अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन किसी के साथ ना हो, क्यों नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे बैरियर्स होते हैं जो इस कम्युनिकेशन को रोकते हैं, इनको हम बोलते हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब इन बैरियर्स में कौन कौन से टाइप्स है। फर्स्ट इज लिंग्विस्टिक बैरियर। लिंग्विस्टिक बैरियर क्या होता है कि अगर किसी को बोलना ना आया, किसी को कोई चीज़ स्पोकन, बोलने से किसी को कोई कम्युनिकेट करना चाहता है लेकिन उसको बोलना नहीं आया, उसने मैसेज दी, वो मैसेज जो है इनकरेक्ट है, कंपैटिबल मैसेज नहीं है, जो उसने एक्चुअल में मैसेज देनी थी वो एक्चुअल में मैसेज नहीं है। फॉल्टी ट्रांसलेशन, कि अगर कोई पर्सन किसी को कोई कम्युनिकेट करना चाहता है लेकिन ट्रांसलेट डिफरेंट तरीके से हो गया, वो पर जो रिसीवर होता है वो इस कम्युनिकेशन को इंटरप्रेट अच्छी तरीके से नहीं कर पाता है। इस चीज़ को हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक बैरियर। दूसरा बैरियर आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। एज अ नेम इंडिकेटर्स मीन्स फिजियोलॉजी, मीन्स जो हमारी बॉडी होती है, बॉडी की वर्किंग जो होती है फिजियोलॉजी, उसमें कोई प्रॉब्लम है। अगर हेयरिंग में प्रॉब्लम है कि हम अच्छी तरीके से ना सुन पाए, अगर सेंडर जो है कोई चीज़ बोलता है रिसीवर को लेकिन जो रिसीवर जो है वो सुन नहीं पाता है, उसको हेयरिंग प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से भी कम्युनिकेशन रुक जाती है। इसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल बैरियर, कि अगर किसी पर्सन, कोई पर्सन जो है उसको इमोशनल डिस्टर्बेंस है, कि वो कुछ और सोचता है और हम उसको कुछ बताते हैं लेकिन उसका दिमाग कहीं और पे होता है, तो इसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। जैसे अगर किसी पर्सन की इमोशनल डिस्टर्बेंस है, वो सैड है, तो उस टाइम हम उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे लेकिन वो हमारी तरफ तवज्जो नहीं देगा, उसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। या किसी की इमैच्योरिटी है या कोई केयरलेसनेस है, केयरलेसनेस मीन्स वो इंटरेस्ट ही नहीं दिखाता है, जो हम उसके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो इंटरेस्ट ही नहीं दिखाता है, उसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। नेक्स्ट जो बैरियर आता है दैट इज़ पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर मीन्स अपना जो वो उसके अपने व्यूज़ होते हैं किसी रिगार्डिंग, अगर हम उसके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हो सकता है उसको कोई इंटरेस्ट ना हो इसमें, मीन्स लैक ऑफ इंटरेस्ट, कि वो इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता है। नेक्स्ट फॉल्स प्रॉमिस,
करता है कि हाँ मैं ये चीज़, अगर किसी को हम कम्युनिकेट करेंगे कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, हेल्दी लाइफस्टाइल रखो, आप हमारे साथ प्रॉमिस करो, लेकिन वो प्रॉमिस जो है फॉल्स प्रॉमिस होता है, क्योंकि उसका जो है पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है, पर्सनल वो जो व्यूज़ होती है कि वो इस चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं लेता है। नेक्स्ट इज़ अगर किसी की लैंग्वेज अच्छी नहीं हो तो उसकी वजह से भी बैरियर आ सकता है। या कोई इम्पेशेंट है, इम्पेशेंट मीन्स वो पेशेंट नहीं, पेशेंस उसकी नहीं है, वो इतना सब्र नहीं करता है कि वो सुन ले इस चीज़ को। और एज का भी बैरियर आता है यहाँ पे कि जो ओल्ड एज पर्सनस होते हैं उनको डिफ़िकल्टी होती है किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेने में। जैसे कोई कम्युनिकेट करना चाहता है उनके साथ तो वो इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेते। इन सभी को हम बोलते हैं पर्सनल बैरियर। नेक्स्ट जो बैरियर आता है दैट इज़ कल्चरल बैरियर। कल्चरल, अगर कोई पर्सन जो है कि उसका एक कस्टम है, एक बिलीफ है, एक भरोसा है किसी चीज़ पे कि मान लो वो कोई चीज़ अडॉप्ट करने में उसको लगता है कि मैं ये चीज़ अडॉप्ट नहीं कर सकता हूँ। या रिलीजन का भी बैरियर आता है कई बार कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो बहुत सारे रिलीजन्स होते हैं तो उनके अलग अलग अपने वैल्यूज़ होते हैं, तो ये भी बैरियर आ सकता है कि अगर हम उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे तो उनको बताएंगे कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल जो है चूज़ करो, लेकिन इनमें थोड़ा बैरियर आ सकता है इनकी वजह से भी। बैरियर ड्यू टू स्टेटस। अब बैरियर ड्यू टू स्टेटस क्या होता है कि कोई पर्सन जो है सुपीरियर एटीट्यूड जिसको हम बोलते हैं, अगर कोई पर्सन जो है कहीं जगह किसी जगह मैनेजर है या एडमिनिस्ट्रेटर है तो वो हेजिटेशन करता है, वो बोलता है कि मैं क्यों सबऑर्डिनेट को कुछ बोलूँगा, क्यों मैं क्यों इसके साथ कम्युनिकेट करूँगा। तो इसको हम बोलते हैं बैरियर ड्यू टू स्टेटस, कि उसको सुपीरियर, उसको लगता है कि मैं ही सुपीरियर हूँ, यहाँ पे मैं मैनेजर हूँ, मैं क्यों कम्युनिकेट करूँगा आगे। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं बैरियर ड्यू टू स्टेटस। तो ये भी कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करता है। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल बैरियर, कि अगर जियोग्राफिकल डिस्टेंस है, जितनी डिस्टेंस ज़्यादा होगी कम्युनिकेशन कम होती है। मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल बैरियर भी होता है। नेक्स्ट इज इन अटेंशन, अगर किसी पर्सन को अटेंशन प्रॉपर नहीं है, मीन्स वो इतना अटेंटिव नहीं है, इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा है कि हम उसको कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं इन अटेंशन। ये भी एक बैरियर बन सकता है। हाइटेड इमोशंस, किसी के इमोशंस रिएक्शन ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल उसको डिल्यूजन है या इमोशंस इतने हैं कि वो हमारी बात सुन नहीं पाता है, उसके जो बैड इमोशंस है या गुड इमोशंस भी अगर ज़्यादा हो, जिसको हम एक्टैसी बोलते हैं, साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती है, तो उससे भी ये जो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होती है। एंड लास्ट वन इज़ रेजिस्टेंस टू चेंज, कि कोई पर्सन जो है अगर हम उसको कोई न्यू आइडिया दे रहे हैं, कोई कम्युनिकेट करना चाहते हैं कोई चीज़, लेकिन वो मानता ही नहीं है, उसको बिल्कुल भी नहीं मानता है, उस चीज़ को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस टू चेंज। तो दीज आर द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर हेल्थ वर्कर। ये इसका सब टॉपिक है कि एक हेल्थ वर्कर के लिए कौन कौन से कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। कि अगर एक हेल्थ वर्कर जो है काम करता है हॉस्पिटल में या किसी भी इंस्टीट्यूट में, हेल्थ इंस्टीट्यूशन में काम करता है, तो उसके पास कौन कौन से कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। फर्स्ट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन के लिए उसके पास क्या क्या, अगर वो किसी के साथ वर्बली कम्युनिकेट करे, किसी को कुछ बताए, तो उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए। फर्स्ट इज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए, एक सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है जो पेशेंट्स को समझ आ जाए या पेशेंट्स के जो अटेंडेंट्स होते हैं उनको समझ आ जाए, उसको हम क्लैरिटी बोलते हैं। ट्यून जो अपना है, जो अपनी वॉइस है, वो प्रॉपरली यूज़ करनी है। ऐसा ट्यून नहीं कि हम लगे कि हम एग्रेसिव है, एक एजर्टिव मैनर में, एक वेलकमिंग मैनर में हमने किसी के साथ बात करनी है, काम मैनर में किसी के साथ बात करनी है हॉस्पिटल में। उसके साथ पेसिंग जो स्लो बताना है ताकि हर किसी को समझ आ जाए। अगर पेशेंट को हमने एजुकेशन करना है या कम्युनिटी में हमने किसी को एजुकेट करना है तो स्लोली उसको बताना है ताकि वो चीज़ समझ सके। दूसरा जो स्किल है दैट इज़ एक्टिव लिसनिंग। जो हेल्थ वर्कर होना चाहिए, इसका दूसरा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए कि वो एक्टिव लिसनर होना चाहिए, कि उसको फुल अटेंशन होना चाहिए। पेशेंट जो बता रहा है हमें, तो हमें फुल अटेंशन देना है कि पेशेंट हमें एक्चुअल में क्या बताना चाहता है, कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, उस चीज़ को हम बोलते हैं एक्टिव लिसनिंग। तो ये भी एक स्किल होना चाहिए हेल्थ वर्कर का। नेक्स्ट इज़ एम्पैथी। एम्पैथी मीन्स किसी के साथ हमदर्दी रखना ताकि हम उनकी पेशेंट्स की फीलिंग को समझ सके और उसके अकॉर्डिंग उनको हम सोल्यूशन दे दें। तो ये भी एक स्किल है हेल्थ वर्कर को होना चाहिए। एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल भी होना चाहिए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जैसे आई कांटेक्ट जितना हम ज़्यादा रखेंगे पेशेंट के साथ या किसी भी पर्सन के साथ जिसके साथ हम कम्युनिकेट करेंगे, तो इससे एक ट्रस्ट बन जाता है।
तो आई कांटेक्ट जितना हम ज़्यादा रखेंगे जिसके साथ हम बात कर रहे हैं या कम्युनिकेट करते हैं तो उससे ट्रस्ट बन जाता है। बॉडी लैंग्वेज, फेस, पेशेंट की तरफ देखना है, पेशेंट की तरफ ही रहना है, ये नहीं कि हम किसी और की तरफ देख रहे हैं और पेशेंट से बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो अपने गेस्चर्स होते हैं, जो अपने बॉडी मूवमेंट्स है, वो सारा जो फोकस होना चाहिए पेशेंट की तरफ होना चाहिए। फेशियल एक्सप्रेशन एक स्माइल देनी चाहिए और उसके साथ साथ एक काम एटीट्यूड होना चाहिए टुवर्ड्स द पेशेंट। नेक्स्ट जो स्किल है दैट इज़ कल्चरल सेंसिटिविटी। हमें समझना चाहिए कि रेस्पेक्ट करना चाहिए हर किसी की लैंग्वेज को, हर किसी का जो अपना अपना रिलीजन होता है, उनके रिलीजन जो सेंटिमेंट्स होते हैं उनको हर्ट नहीं करना है। अपना अपना ट्रेडिशन होता है, हर किसी कम्युनिटी में अलग अलग ट्रेडिशन होता है, तो कल्चरल सेंसिटिविटी देखनी है। किसी को कल्चरली या रिलीजियसली हमने किसी को हर्ट नहीं करना है, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करने हैं, उसको बोलते हैं कल्चरल सेंसिटिव। मीन्स ये भी एक स्किल है जो एक हेल्थ वर्कर को होना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज हेल्थ एजुकेशन स्किल, कि हमें एक और स्किल होना चाहिए हेल्थ वर्कर को ताकि वो काम करे हॉस्पिटल में, दैट इज़ हेल्थ एजुकेशन। क्योंकि जब हम पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं उसके साथ साथ हम हेल्थ एजुकेशन भी देते हैं पेशेंट को ताकि वो अपना लाइफस्टाइल चेंज करे और वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। जैसे हम हेल्थ एजुकेशन हैंड वॉशिंग के बारे में बता सकते हैं जिसके थ्रू वो इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सके। एंड नेक्स्ट इज टीम कम्युनिकेशन। टीम कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि हम जो बाकी हेल्थ केयर पर्सनल्स होते हैं जैसे लैब टेक्नीशियंस होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, या बाकी जो भी हेल्थ केयर में काम करते हैं जिनको हम हेल्थ केयर टीम बोलते हैं, उनके साथ अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। ये भी एक स्किल होना चाहिए कि हम उनके साथ अच्छी कम्युनिकेशन रखें, उनके साथ कोलैबोरेशन रखें ताकि एक इफ़ेक्टिव पेशेंट केयर मिल जाए। तो अपनी इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से देनी है। जो भी कोई केस आ जाता है, कोई पेशेंट आता है तो उसको एक्यूरेटली हमने रिपोर्ट करना है और पेशेंट का डाटा जो है जितना हो सके कॉन्फिडेंशियल रखना है। कॉन्फिडेंशियल मीन्स उसको राज ही रखना है, अपने पास ही रखना है तब तक जब तक पेशेंट इजाज़त ना दे उस चीज़ के लिए, उसको हम कॉन्फिडेंशियलिटी बोलते हैं। तो टीम कम्युनिकेशन भी एक स्किल है जो हेल्थ वर्कर को होना चाहिए। नेक्स्ट इज हैंडलिंग डिफ़िकल्ट सिचुएशन। मीन्स जो हेल्थ वर्कर होता है अगर वो किसी स्ट्रेस में हो, फॉर एग्जांपल बहुत सारे काम होते हैं, एक ही बार बहुत सारे काम होते हैं, तो इन चीज़ों को इकट्ठे हैंडल करना, पेशेंट की केयर भी करना, डॉक्यूमेंट्स भी रेडी करना, बाकी एमरजेंसीज़ को भी देखना, इस चीज़ को हम बोलते हैं कि जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस अगर एक साथ आ जाए उसको हम बोलते हैं हैंडलिंग डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ये भी एक स्किल होना चाहिए हेल्थ वर्कर का। तो आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा कि कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके क्या क्या की एलिमेंट्स है कि कम्युनिकेशन में सेंडर, मैसेज, मीडियम या चैनल, रिसीवर और फीडबैक। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में कौन कौन से टाइप्स होते हैं कम्युनिकेशन के, बैरियर्स कौन से होते हैं कम्युनिकेशन के जिनके थ्रू जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है क्योंकि ये ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं कम्युनिकेशन को। नेक्स्ट हमने सीखा है कि एक हेल्थ वर्कर के लिए कौन कौन से कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल, सो थैंक यू सो मच।